असदुद्दीन ओवैसी, अगर सरकार बांग्लादेशियों को निर्वासित करना चाहती है तो आइए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि बिहार में SIR की कवायद से मुसलमान बाहर हो सकते हैं और उनकी नागरिकता पर सवाल उठ सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि अगर सरकार भारत से अवैध बांग्लादेशियों को निकालना चाहती है तो उसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने से शुरुआत करनी चाहिए, जो अगस्त 2024 में अपने पद से हटने के बाद से भारत में रह रही है। ओवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में कहा कि हम उस पदस्थ नेता शेख हसीना को देश में क्यों रख रहे हैं, उसे वापस भेजा दो, वह भी तो बांग्लादेश की है। उन्होंने कहा कि भारत को ढाका में हुई लोकप्रिय क्रांति को स्वीकार करना चाहिए और बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के साथ अच्छे संबंधों की दिशा में काम करना चाहिए। ओवैसी ने कहा, हमारे देश में एक बांग्लादेशी रह रहा है और बयानबाजी तथा भाषण देकर समस्याएं पैदा कर रहा, और फिर हमारे पास मालदा तथा मुर्शिदाबाद के ये गरीब बंगाली भाषी भारतीय हैं जिन्हें पुणे से कोलकाता विमान से भेजा गया और फिर नो मैंस लैंड में फेंक दिया गया। उन्होंने हाल ही की उन घटनाओं का जिक्र किया जिनमें बंगाली भाषी निवासियों को बिना सत्यापन के निर्वासित कर दिया गया था। देश भर में बंगाली प्रवासियों की कथित तौर पर निशाना बनाए जाने पर विपक्ष के रुख से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या बंगाली बोलने वाला कोई भी व्यक्ति बांग्लादेशी हो जाता है? यह यहाँ व्याप्त विदेशी देश को दर्शाता है। उन्होंने कहा, पुलिस को इन लोगों को हिरासत केंद्रों में डालने का क्या अधिकार है? यहाँ हर कोई निगरानी करता बन गया। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि बिहार में चल रही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR प्रक्रिया के कारण वास्तविक नागरिक विशेष रूप से मुसलमान मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने बिहार में पूर्व अपने पार्टी के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि यदि SIR होता है और वास्तविक मतदाताओं के नाम इसमें शामिल नहीं किए जाते तो उनकी नागरिकता पर सवाल उठेंगे। ओवैसी ने कहा, यदि आप चुनाव आयोग के हुक्मों को पढ़ें और इसमें कहा गया है कि यदि ERO निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को कोई संदिग्ध लगता है या 3 बार जाने के बाद भी वह नहीं मिलता तो वह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को सूचित कर सकता। उन्होंने पूछा, बिहार का हमारा अनुभव बताता है कि ज़्यादातर मुस्लिम नामों को सूची से बाहर रखा गया है, अगर ऐसा कहीं और भी हुआ हो तो होगा। ओवैसी जी, जो भाजपा नेता बैजयंत पांडा के पक्ष में उस संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने 7 मई को पहलगाम में हुए हमले के बाद कई देशों का दौरा किया था, उन्होंने कहा कि सरकार ने वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष अधिक प्रभावी ढंग से रखने का अवसर गंवाया था। उन्होंने कहा कि 7 मई की हड़ताल के तुरंत बाद भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पीछे के कारण तो वे बेहतर ही जानते थे। ओवैसी ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल का अच्छा स्वागत हुआ है, लेकिन देशों ने हमसे पूछा कि हम पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, हमने उनसे कहा कि हमने ऐसा कई बार किया है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हम भारत का नज़रिया सामने रख पाए, इस दुष्प्रचार को खारिज कर पाए कि भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों और अन्याय से संबंधित मुद्दों पर बोलने में विफल रहने के लिए भाजपा नीति सरकार और विपक्षी दलों दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह पूरी राजनीति 2014 में शुरू नहीं हुई, यह हमेशा से चली आ रही है। 2014 के बाद से इसने एक निश्चित मोड़ ले लिया। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में कई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बात करने से कतराते। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष दलों के इस उदाहरण दिए जो उन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने में विफल रहे जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते। ओवैसी ने कहा कि आप उन्हें 7/11 ट्रेन धमाकों के फैसले या 2008 के मालेगांव धमाकों के बारे में बात करते नहीं पाते। यह अल्पसंख्यकों के बारे में बात करने का सवाल ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप अन्याय के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो आप फिर किस बात के पक्षधर हैं?